हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है? एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फुल डिटेल में पढ़ा था अपन ने उसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। और बड़ा टॉपिक था नहीं, सस्पेंशन छोटा ही टॉपिक था। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी सस्पेंशन की, एग्जाम्पल्स देखे थे कुछ, और प्रॉपर्टीज के साथ ही अपन ने वो टॉपिक फिनिश कर लिया था। तो सस्पेंशन समझ में आ गया क्या होता है? सस्पेंशन और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए। बेसिकली सस्पेंशन और सॉल्यूशन में अंतर क्या है? पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन का। जहां सॉल्यूशन में पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, वहीं पर सस्पेंशन के केस में सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट के अंदर। हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का। सस्पेंडेड रहते हैं पार्टिकल्स सस्पेंशन में, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो पाते तो फ्लोट करते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसलिए नाम पड़ा था वहां पे सस्पेंशन। ठीक है, तो पार्टिकल का साइज भी बहुत लार्ज होता है, नॉर्मली हम देख भी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फीचर्स हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में पढ़ ली थी। प्लस इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है सस्पेंशन के बारे में कि वो एक अनस्टेबल टाइप का मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स कुछ समय बाद बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं तीसरा और आखिरी टाइप का सॉल्यूशन, या मिक्सचर बोल लो, और इसका नाम है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में कोलॉइड भी बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन शर्मा, आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर रितिन्स अकेडमी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टॉप पेज पे, फ्रेश हेडिंग, न्यू हेडिंग से शुरुआत करते हैं आज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलॉइडल सॉल्यूशन ये क्या होता है? अच्छा, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक नाम और है। ठीक है, इसको हम सिंपली कोलॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पे इसको सॉल भी बोला जाता है। ठीक है, ये आगे आएगा नाम अभी, SOL, सॉल्स भी बोलते हैं इनको। बहुत सारे नाम हैं इसके, सारे नाम जानने की जरूरत है नहीं 9th क्लास में, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ये आगे 11th में और 12th क्लास में फिर रिपीट होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है क्लास 12th में, अभी समय है काफी, है ना। 9th क्लास से आपको अभी काफी आगे जाना है। 12th क्लास में जब आप आ जाओगे तब इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, तो एक्चुअल डिटेल वहीं पर आएगा। अभी इसमें हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पढ़ने को बहुत कुछ है इसमें, खत्म ही ना हुए। सॉल्यूशन जितना ही बड़ा टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, बट हमको 9th के हिसाब से ही पढ़ना है। जितना एनसीईआरटी में नॉलेज गिवन है उतना मोर देन इनफ है। आपको कोई गाइड वगैरह किसी रिफ्रेशर से एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अदरवाइज बेमतलब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन में हम क्या चीज मेंशन करते हैं कि ये कौन से टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। आई थिंक ये चीज तो जान रहे होगे, पहले भी इसका एग्जांपल एक जगह मैंने बताया है। किस टाइप का मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे सस्पेंशन होता है वैसे ही दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पे लिख देता हूं, अ कोलॉइड इज अ heterogeneous mixture. A colloid is a heterogeneous mixture. heterogeneous mixtures क्या होते हैं? heterogeneous mixtures वो होते हैं जिनमें पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते, या यूं बोल सकते हो कि जिनमें पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रैंडम ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। अब यहीं पे आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है देखो, अभी मैं आगे लाइन लिखा रहा हूं, उसको समझ में आ जाएगा। अ कोलॉइड इज अ, क्या होता है? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ध्यान से देखना, समझना लाइन में क्या लिखा है। इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर uniformly spread
throughout the solvent। अब जरा इस लाइन को 2 मिनट पढ़ो और ये जरा देखो कि क्या यहाँ पर आपको एक्सेप्शन लग रहा है। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ फर्क है? एक सेकेंड, हाँ, कुछ डिफरेंट लग रहा है। अ colloid is a heterogeneous mixture in which solute particles are uniformly spread throughout the solvent। ये तो हो गई प्रॉपर डेफिनेशन। अब ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, गड़बड़ क्या लग रहा है? देखो, एक जगह तो आप बोल रहे हो कि colloid एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? जहां पे पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जहां पे कोई एक ऑर्डर ना हो, ठीक है, या यूं बोल सकते हो कि जहां सॉल्यूट पार्टिकल अच्छे तरीके से डिसॉल्व ना हो, ठीक है, तभी हम नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बट आगे में देखो क्या लिखा है, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट दी सॉल्वेंट। मतलब कहने को है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पर इसके बावजूद भी जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। मतलब ये तो ना इस तरफ है ना उस तरफ वाला है, तो ये है तो हेट्रोजीनियस, पर बिहेवियर कैसा शो कर रहा है? होमोजीनियस जैसा। भाई ये चीज तो होमोजीनियस में होती है ना, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड किस में होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर में होते हैं। तो एक तरफ आप हेट्रोजीनियस बोल रहे हो और एक तरफ लिख रहे हो आप होमोजीनियस नेचर के बारे में। तो ये क्यों हो रहा है? व्हाई डज इट हैपन? इसका रीजन मैं अभी सेकंड पॉइंट में लिखाऊंगा, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है, पर फिलहाल ये चीज याद रख लो। पहले तो ये चीज याद रखनी है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन होता तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पर लगता कैसा है हमको? होमोजीनियस जैसा। है हेट्रोजीनियस, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म, पर हमको देखने में कैसा लगता है? यूनिफॉर्म स्प्रेड। ठीक है, देखने में लगता है ये तो कोई ट्रू सॉल्यूशन है, पर एक्चुअल में है क्या? वो कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हेट्रोजीनियस पर होमोजीनियस जैसा क्यों लगता है? तो बच्चों इसके पीछे रीजन है पार्टिकल के साइज का। देखो, पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है? बहुत छोटा है या बहुत बड़ा साइज है पार्टिकल का? इसी चीज पर डिपेंड करती है कि वो पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे कि पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे। सब साइज का ही खेल है। आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था, 1 नैनोमीटर से भी कम। इसी कारण से वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते थे, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। वहीं पे सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज जस्ट अपोजिट, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा साइज। इतना बड़ा साइज है पार्टिकल का, तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, प्लस हमको इजिली नजर भी आ जाते हैं, वो दिख भी जाते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है, ठीक है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो होता यह है कि पार्टिकल्स के साइज इतने बड़े तो हैं कि वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाते, पर इतने बड़े भी नहीं हैं कि हमको वो नजर आ सके। नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन हुआ? देखो, एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, सॉल्यूशन से बड़ा है पार्टिकल साइज। अगर सॉल्यूशन से पार्टिकल साइज बड़ा है तो डेफिनेटली वो पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे, मतलब कि वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और प्रॉब्लम ये है कि ये चीज हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज इतने भी बड़े नहीं है कि हमको वो नेकेड आई से दिखाई दे। भाई सस्पेंशन में हम देख करके बता देते थे कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज काफी बड़ा था, है ना। बड़े पार्टिकल साइज होने के कारण हमको अलग से तैरते हुए दिख जाते थे पार्टिकल, अरे ये फ्लोट कर रहे हैं तो डिसॉल्व नहीं हो रहे, मतलब ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये होती है कि ये है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पर वो पार्टिकल इतने बड़े नहीं हैं कि हमको वो नजर आ सके। अब हमको जो चीज नजर ही नहीं आएगी, हमको फिर वो चीज ऐसी लगेगी कि वो चीज वहां पर है ही नहीं। तो देखने में ऐसा लगता है कि पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं, बट एक्चुअल में डिसॉल्व होते हैं वो नहीं होते।
इसलिए हम बोलते हैं कि है तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल अपीयर कैसा होता है वो, होमोजीनियस जैसा। बस यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ particles, due to relatively small size of particles, the mixture appears to be homogeneous in nature। फिर यहां पे लिख देता हूं बट एक्चुअली, क्या है एक्चुअली में, बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज जो है वो थोड़ा छोटा है, तो छोटा साइज होने के कारण हमको ये मिक्सचर कैसा अपीयर होता है, होमोजीनियस इन नेचर लगता है हमको, देखने में लगता है ये तो सॉल्यूशन की ही तरह है, जैसे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस होते हैं, बट एक्चुअली में क्या है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो गलती किसकी है, हमारी है, हमारी आंखों का धोखा है। ठीक है, हमको जो चीज नहीं दिखाई देती हम नहीं मानते ना, जो चीज इंसान को दिखाई पड़ती है हम उसी को मानते हैं, हाँ भाई यही सही है। जो चीज हम देख ही नहीं सकते उसको हम कभी भरोसा ही नहीं करते, यही चीज होती है ना। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन है हेट्रोजीनियस, पर हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हम? क्योंकि हमको पार्टिकल नजर ही नहीं आते उसके, छोटे हैं ना थोड़े पार्टिकल, इतने बड़े नहीं है कि नजर आ सके, तो हमको धोखा हो जाता है, देखने में लगता है ये होमोजीनियस है। इसके बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे कि मिल्क। मिल्क को अगर आप एक नजर में देखो तो आपको ये लगेगा देखने में कि ये तो कोई ट्रू सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? मिल्क कैसा दिखता है पता है? पूरा व्हाइटिश कलर का, थ्रू आउट दी मिक्सचर पूरा व्हाइट दिखता है वो। ऐसा तो नहीं लगता कि पार्टिकल सेटल हो रहे हैं नीचे में जाके, या थोड़ी देर बाद पानी अलग हो गया और पार्टिकल सारे मिल्क के नीचे आ गए, ऐसा तो नहीं होता। मिल्क जैसा है वैसा ही दिखता है व्हाइटिश कलर का, तो देखने में लगता है वो होमोजीनियस, पर एक्चुअल में मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते उसमें। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। ब्लड का एग्जांपल ले लो, खून देखा है एकदम रेड दिखता है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हो? बिल्कुल, अभी एग्जांपल में देखेंगे हम। ब्लड के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो अगर साइज की बात करें तो आप ये चीज याद कर लो, स्केल। साइज के मामले में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सस्पेंशन का। सबसे बड़ा साइज पार्टिकल में सस्पेंशन का होता है। फिर आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, और फिर आते हैं आपके क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोल लो या ट्रू सॉल्यूशन। तो ये ऑर्डर याद कर लो, ठीक है। सबसे बड़ा पार्टिकल साइज सस्पेंशन का होता है, कितना? 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा। इसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने होते हैं? 1 से 100 नैनोमीटर। और सॉल्यूशन कितने होते हैं? लेस देन 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से भी कम, ये 1 से 100 नैनोमीटर, और ये मोर देन 100 नैनोमीटर। तो इतना बड़ा पार्टिकल साइज नहीं है, ठीक है, कि हम उसको देख सकें, तो हमको नजर नहीं आता, इसलिए हमको ये इसके जैसा ही लगता है, पर एक्चुअल में इसके जैसा नहीं है। देखो पार्टिकल साइज बड़ा है इसलिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों हेट्रोजीनियस इन नेचर हैं और ये अकेला हम होमोजीनियस में कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनीशन। दिस इज द प्रॉपर डेफिनीशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुल मिला के ये ऐसे टाइप के सॉल्यूशन हैं जो काफी धोखा देते हैं, एकदम नजरों का धोखा, समझ रहे हो। चलो मिटा दिया जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, आ जाओ। मैं बोल रहा था एग्जाम्पल्स देखेंगे। दो ऐसे बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लियर कट इस तरीके की अपीयरेंस देते हैं। क्या बोला मैंने? एक तो मिल्क। मिल्क हमको देखने में कैसा लगता है? होमोजीनियस, है ना, व्हाइट कलर का एकदम, पर एक्चुअली में क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या क्या होते हैं? वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं,
फैट के पार्टिकल्स होते हैं, एक्सेट्रा। और ये सब ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से डिसॉल्वेबल आपस में नहीं होती। वाटर तो सॉल्वेंट हो गया आपका, है ना, बाकी आपके सॉल्यूट हो गए। ऐसे ही ब्लड, ब्लड भी आपका एक टाइप का क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ब्लड में क्या क्या होते हैं, आपके सेल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं ब्लड में? देखो, ब्लड में आपका एक तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो हो गया वो क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, ऐसे मान लो। और बाकी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इसमें क्या क्या सेल्स होते हैं, बायो में पढ़ोगे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। बहुत सारे सेल्स होते हैं, पर ये 3 सेल्स आर मेजर सेल्स। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ये आपका लिक्विड कंपोनेंट होता है। और ये आपके तीनों के तीनों क्या होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। तो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये सेल्स ब्लड के अंदर अलग से फ्लोट करते हैं, अलग से तैरते हैं ब्लड के अंदर। ये सेल्स ब्लड के अंदर डिसॉल्वेबल नहीं होते, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। पर हमको कैसा लगता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि साइज इतना छोटा है कि हमको वो नजर नहीं आता आंखों से। अब मान लो जैसे 1 mm से कम सॉल्यूशन होते हैं, 2 mm साइज है मान लो, सॉरी 2 नैनोमीटर साइज है मान लो, तो 2 नैनोमीटर भी हमको कहाँ दिखाई दे जाएगा? हाँ, 1 नैनोमीटर नहीं दिख रहा तो 2 नैनोमीटर कहाँ से दिख जाएगा हमको? वही वाली बात है। तो नजर नहीं आ रहे बट है। इसलिए ब्लड, मिल्क, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, जो देखने में लगते हैं होमोजीनियस, पर एक्चुअली में दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। पेंट आपने देखा होगा, दीवारों पर जो पेंट लेके आते हैं मार्केट से, एकदम होमोजीनियस दिखता है, व्हाइट कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, जो भी पेंट, पर एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, पेंट का एग्जांपल हमने सस्पेंशन में भी पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल के साइज अलग अलग होते हैं पेंट में। चलो मिटा दिया जाए। तो ये तो हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, क्या क्या होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके टाइप्स अब हमको नेक्स्ट पढ़ने हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब क्या देखना है आपको? हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। याद हो अगर तो हमने सॉल्यूशन में बताया था कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट और एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या 2 कंपोनेंट्स होते हैं? देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है इसके भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। अब ये क्या चीज है? अरे कुछ नहीं है, नाम अलग है वही चीज। क्या? डिस्पर्स्ड फेज ही अलग वर्ड में क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट जान रहे हो ना क्या होता है, सॉल्यूशन में पढ़े हो सॉल्यूट, ये सॉल्यूट ही है, नाम बस इसका अलग कर दिया है और कुछ नहीं है, इतना सा फर्क है। डिस्पर्शन मीडियम ये क्या है एक्चुअली में, ये सॉल्वेंट है और कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, कोई नई चीज नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही दूसरा नाम है। इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज में आप लिख सकते हो, डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। भाई सॉल्यूट क्या होते हैं, जो कम अमाउंट में लिए जाते हैं, और सॉल्वेंट क्या होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। देखो सेम चीज है। चाहो तो बाकी के पॉइंट्स भी सेम टू सेम छाप सकते हो सॉल्यूशन में, जो हमने पढ़ाया था, दोनों का कंपैरिजन किया था सॉल्यूशन में। तो एक्चुअली में सॉल्यूट सॉल्वेंट ही है और कुछ नहीं, कोई नई चीज नहीं। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है,
डिस्पर्स्ड फेज तो बोल सकते हैं इसको हम, एक और चीज है इसको हम डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। ये नाम भी याद कर लेना, कभी कभी लिख के आ जाता है एग्जाम में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, कंटिन्यूअस फेज। तो ये नाम और याद कर लेना, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जिस तरीके से सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी दो पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज एंड अनदर वन इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही, चाहो तो सॉल्यूट सॉल्वेंट भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई गलत नहीं बोलेगा। चलो ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन का अपन एक कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने क्या पढ़ा था इससे पहले हमने डिस्कस किया था सस्पेंशन के बारे में, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोलॉइडल सॉल्यूशन की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लेता हूं, जैसे मिल्क का ही एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, मिल्क। तो मिल्क के अंदर सॉल्यूट, मिल्क क्या होता है, मिल्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने बताया था, वाटर प्लस प्रोटीन होता है इसके अंदर, प्लस फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटसेट्रा। तो यहाँ पे वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम। भाई पानी हम ज्यादातर सॉल्वेंट ही कंसीडर करते हैं, और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्पर्शन मीडियम। तो ये आपका हो गया डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या आपने मिल्क देखा होगा, ओवरऑल लिक्विड ही रहता है, लिक्विड फॉर्म में अपीयर होता है, तो ये डिस्पर्शन मीडियम हो गया। बाकी ये और जितने भी इसमें पार्टिकल्स होंगे ये आपके क्या कहलाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर है अंतर। जैसे ब्लड का एग्जांपल ले लो, ब्लड में प्लाज्मा क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम, और बाकी सेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज। तो इस तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, प्लाज्मा नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। अब प्लाज्मा नाम उन लोगों ने सुना होगा जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं, नहीं, जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, जब ये अपलोड हुआ है, आज ईयर कौन सा है, 2021 ईयर चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग अभी मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, लेक्चर कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, उनको पता होगा कि प्लाज्मा की कितनी इंपॉर्टेंस है। जान रहे हो, कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, अभी बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है हमारे पूरे विश्व में। कोरोना वायरस एक बहुत बेकार बीमारी है, तो उस बीमारी के चलते प्लाज्मा की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अब ये चीज में मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, ये बस बायोलॉजी में पढ़ोगे, चैप्टर है 9th क्लास में ही एक चैप्टर है लास्ट में, डिजीजेज वाला, वहां पर ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, येलोइश कलर का होता है, पर हमको अलग से अपीयर नहीं होता वो, क्योंकि वो पूरा घुला मिला होता है खून के अंदर। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस उन लोगों को पता होगी जिनको इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में आइडिया है। अब जो लोग ये वीडियो आगे देखने वाले हैं आने वाले सालों में, उनको भी ये चीज समझ में आ गई होगी, उन्होंने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ये चीज हिस्ट्री में, तो ये चीज का आइडिया आपको आगे जाके मिलेगा। चलो आगे बढ़े। अब क्या डिस्कस करना है हमको, तो ये तो थे कंपोनेंट्स कोलॉइडल सॉल्यूशन की। अब सीधे सीधे हम आते हैं टाइप्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो, सस्पेंशन में तो कोई टाइप्स हमने डिस्कस किए नहीं थे, सस्पेंशन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं 9th के पर्पज से, तो हमने उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन किया नहीं। सॉल्यूशन में हमने बहुत सारे टाइप डिस्कस किए थे, अलग अलग टाइप से, कंसंट्रेशन के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। एक टाइप हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, याद करो, तो फेजेस के बेसिस पे, है ना। फेजेस क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो होते हैं आपके डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सेम थिंग गोज फॉर सॉल्वेंट ऑल्सो। तो इस बेसिस पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनते थे, याद करो।
टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बनाए थे हमने सॉल्यूशंस में। वैसे ही सेम क्लासिफिकेशन यहाँ भी पढ़ना है हमको, ठीक है भाई। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉल्यूट ही तो है, तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो तीनों फेज में आ सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और डिस्पर्शन मीडियम भी तीनों फेज में मिल सकता है, ठीक है। तो कौन सा पार्टिकल कौन सी फेज में है, कौन सा कंपोनेंट किस फेज में प्रेजेंट है उस गिवन सॉल्यूशन में, इस बेसिस पे टाइप्स पढ़ेंगे अब हम। तो हेडिंग लगा देंगे टाइप्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट ही लिख रहा हूं मैं, पर आप लोगों को ये चीज पता हो गई होगी अब तक के सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्शन मीडियम की फेज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, इस बेसिस पे टोटल कितने टाइप्स बनते हैं, 8 टाइप। तो 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फेजेस के बेसिस पे तो टोटल 9 टाइप्स बनते हैं, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था 9 टाइप्स थे, 9 प्रकार थे, यहाँ पे 8 ही क्यों टाइप्स हैं, एक क्यों गायब है यहाँ पे। तो वो जब अपन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, वैसे ही टेबल बनाने वाला हूं मैं, ताकि एक ही जगह सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं डिस्पर्स्ड फेज कौन सी स्टेट में है, यहाँ पे लिखेंगे हम। इधर देख लेते हैं डिस्पर्शन मीडियम की फेज क्या है। अच्छा, एक हेडिंग और आ जाएगी यहाँ पे, टाइप। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, जो स्पेसिफिक टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन देखोगे आप अभी, इनके अलग से नाम भी दिए हुए हैं, इनको अलग से एक नाम दे दिया गया है कि इनको हम ये बोला करेंगे। चलो, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इस तरीके की एक टेबल आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बुक में भी दी हुई है। इसमें कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, कुछ कुछ करेक्शंस भी हैं, वो मैं बताता चलूंगा। ये देखो, ऐसे टेबल बना लेता हूं मैं, स्केल से बनानी है ये ताकि सीधी बने। तो ये एक टेबल बन गई आपकी, ठीक है। चलो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज मान लो आपका क्या है, सॉलिड है। चलो शुरू कर दिया हमने, यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिखते जाते हैं। नंबर 1, फर्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेज किसमें है, सॉलिड फेज में, और मान लो डिस्पर्शन मीडियम भी कैसा है, सॉलिड। फर्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी आपका क्या है, सॉलिड है। इसको आप सॉलिड एंड सॉलिड टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बोल सकते हो। याद है ऐसे ट्रू सॉल्यूशन में भी था एग्जांपल, वहां पे अलॉयज का एग्जांपल याद किया था हमने। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अब इसको बोलते क्या है, इनके स्पेशल नाम है, इनको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। देखो सॉल नाम आ गया यहाँ पे, सॉलिड सॉल, ये नाम याद करते चलना, ठीक है। कभी भी सॉलिड सॉल लिखा आ गया तो समझ जाना कि यहाँ पे दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसमें है, सॉलिड फेज में। एग्जाम्पल, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल जिनमें दोनों सॉलिड फेजेस में हों, कलर्ड जेमस्टोन्स। कलर्ड जेमस्टोन समझ रहे हो क्या होते हैं, वो जो कलर वाले पत्थर होते हैं ना, नगीने जो पहनते हैं, अलग अलग कई लोग पहनते हैं अंगूठियों में, कलर्ड जेमस्टोन्स, दे आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। उनमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन्स। और क्या हो गया, मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास क्या होता है, देखो कांच देखा होगा आपने, अक्सर कांच कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सी थ्रू, आर पार देख सकते हो जिसके आप। मिल्की ग्लास कैसा होता है, मिल्की मतलब क्या होता है, व्हाइटिश, दूध जैसा कलर, है ना। तो मिल्की ग्लास जो होते हैं थोड़े ओपेक होते हैं। ओपेक मतलब किसको बोलते हैं हम, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। तो कई जगह आपने बिल्डिंग्स वगैरह में देखा होगा, ये डिजाइनर ग्लास लगे होते हैं, है ना, जिनके आर पार नहीं देख पाते आप, एकदम व्हाइटिश कलर के दिखते हैं, है ना। तो उनको हम मिल्की ग्लास बोलते हैं, ओपेक ग्लास, ये भी एक टाइप का
कोलॉइडल सॉल्यूशन में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलो नंबर 2। अब देखो अपन क्या करने वाले हैं, अब हम डिस्पर्स फेज जो है इसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, ये आपका अभी हम सॉलिड ही रखेंगे। समझ में आ रहा है? एक को फिक्स रखते हैं क्योंकि ये मेन होता है। भाई डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि ओवरऑल सॉल्यूशन की फेज क्या होगी। तो इसको हम सॉलिड ही रखेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो अब की बार डिस्पर्स फेज है मान लो आपका लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम अभी भी सॉलिड है। ये मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज क्यों किया है, यहाँ पे एनसीईआरटी में आप देखोगे तो थोड़ा अलग टाइप से है, पहले कोई और है फिर कुछ और है। ये थोड़ा आसान लगेगा आपको, याद करने में आसानी होगी, भी समझ में आ जाएगा। चलो, तो लिक्विड एंड सॉलिड मतलब सॉल्यूट है आपका लिक्विड फेज में और सॉल्वेंट अभी भी सॉलिड फेज में है। इनको बच्चों हम बोलते हैं जेल। नाम सुना होगा जेल, जेल वगैरह आते हैं, बालों में जेल लगाते हैं। ठीक है, तो जेल एक पूरी कैटेगरी है जिसके अंदर आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे देखो इसमें, जेली, जेली जान रहे होगे, वो अलग अलग फ्रूट की जेलीज आती हैं, खाते हैं जिसको हम। ठीक है, चीज, अरे वाह चीज तो सबको पसंद है, बटर, ठीक है, एटसेट्रा। और भी एग्जांपल्स होते हैं, बट ये आपकी बुक्स के एग्जांपल है और ये मोर देन इनफ। जेली, चीज, बटर। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि तीनों के तीनों की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? सॉलिड जैसी होती है। बटर आपने देखा है एकदम सॉलिड जैसा होता है, वो बात अलग है, हीट करने पे मेल्ट हो जाता है। चीज के साथ भी सेम चीज है, सॉलिड लगता है पर हीट पे चीज मेल्ट हो जाता है, बिकॉज इनमें सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। इसी कारण से ये सॉलिड जैसी कंसिस्टेंसी होती है इनकी, पर हीट करने पे हाल मेल्ट हो जाते हैं बिकॉज लिक्विड कंपोनेंट भी है इनके अंदर। तो इनको हम जेल के नाम से जानते हैं। चलो, अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? सिंपल है। अब आप ले लो डिस्पर्स फेज गैस फॉर्म में, और डिस्पर्शन मीडियम आपका अभी भी क्या है? सॉलिड है। डिस्पर्स फेज चेंज कर रहे हैं हम, डिस्पर्शन मीडियम वही रखेंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल, इसको हम क्या बोलते हैं? फोम। इसको हम बोलते हैं फोम। एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे? एक तो फोम ही एग्जांपल लिख लो। फोम जान रहे हो ना क्या होता है? कभी शेविंग क्रीम देखना, वो शेविंग क्रीम आती है ना, वो वाली। अब तुम लोगों को शेविंग क्रीम का भी क्या आइडिया होगा, वही थोड़ी ना शेव करते होंगे 9th क्लास में। तो कभी देखना घर में रखी होती है, पेरेंट्स लोग करते होंगे, पापा करते होंगे। तो वो शेविंग फोम जो होता है वो ऐसे एक वैसा वाला भी आता है, फोम वाला। उसको ऐसे ऐसे दबाते हैं तो उसमें से झाग सा निकलता है। अरे वो बर्थडे में यूज करते हो ना, बर्थडे पार्टी में ऐसे ऐसे स्प्रे करते हैं, उसमें से निकलता है व्हाइट कलर का झाग जैसा, उसी को फोम बोलते हैं। ठीक है, रबर, रबर, स्पंज, ठीक है, प्यूमाइस, ये सब आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन वाले भी दिखेंगे यहाँ, कंफ्यूज नहीं होना है इससे। स्पंज का एग्जाम्पल हमने एक जगह और पढ़ा था सॉल्यूशन में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो काफी वेरी करता है ना। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में है पार्टिकल का साइज। इसलिए ये कभी कभी एकदम टिपिकल सॉल्यूशन जैसे भी अपीयर हो जाते हैं। जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा तो वो हमको सॉल्यूशन जैसे लगेंगे, नेचर बिहेवियर सॉल्यूशन जैसा ही होगा इनका। और ज्यादा बड़ा पार्टिकल साइज होगा तो ये सस्पेंशन टाइप बिहेवियर शो कर सकते हैं। समझ रहे हो? कोलॉइडल सॉल्यूशन बीच में आते हैं, किसके? सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के। ये थोड़ा बहुत बिहेवियर कभी कभी सॉल्यूशन जैसा भी होता है और कभी कभी सस्पेंशन जैसा भी होता है। इसलिए आपको एक आध एग्जाम्पल ऐसे दिखेंगे जो थोड़ा मिसलीड करेंगे आपको। तो ये तो वहां पर भी देखा था। अच्छा, फोम, रबर, ये देखो सबके सब सॉलिड अपीयर होते हैं। ठीक है, सबके सब सॉलिड होते हैं आपके, पर उनके अंदर क्या भरी होती है? गैस भरी होती है, एयर ट्रैप्ड होती है। फोम तो समझ गए, रबर भी समझ ही गए होगे क्या होता है। स्पंज तो सब जान रहे हैं, स्पंज पानी सोख लेता है ना। प्यूमाइस क्या होता है? प्यूमाइस के एक पत्थर आते हैं, घरों में होते हैं, बाथरूम में कई लोगों के नहाते समय रगड़ते हैं उससे मस्त पूरे शरीर को। तो प्यूमाइस बोलते हैं उसको। उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे छेद बने होते हैं, तो उन छेदों के अंदर गैसेस ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो होता तो सॉलिड है प्यूमाइस स्टोन, उसमें क्या ट्रैप हो जाती है? गैस ट्रैप हो जाती है। तो क्या हो गया? एक टाइप का गैस इन सॉलिड टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन।
अच्छा, प्यूमाइज के पीछे एक साइंटिफिक इंसिडेंस भी है, एक साइंटिफिक चीज भी है, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लंका में जो राम जी ने वो बनवाया था ना, पुल बनवाया था, जो रावण को मारने जब लड़ाई में जा रहे थे तो एक पुल बना था। पुल कैसे बना था याद है? वो पत्थर थे जिन पर राम नाम लिख करके उनको डालते जा रहे थे, तो वो पानी में फ्लोट करते जा रहे थे। तो उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हैं, है ना। अब जो भगवान पर विश्वास करते हैं, अच्छे से मानते हैं, वो तो ये बोलते हैं चमत्कार ही है, तो ये चमत्कार चमत्कार है। पर साइंटिस्ट लोगों का दिमाग जान रहे हो, हर चीज में हम साइंस निकालने की कोशिश करते ही हैं, ठीक है। तो वो साइंस में यही माना जाता है कि एक्चुअली में वो एक कैसा पत्थर है, पोरस स्टोन है, वो है एक्चुअली में पत्थर, सॉलिड है वो, डेफिनेटली पत्थर है वो, और उसमें इतने छोटे छोटे छेद हैं कि उनमें गैस ट्रैप हो जाती है, हवा भर जाती है। अब जिस चीज के अंदर हवा भर जाएगी वो चीज हल्की हो जाएगी, देखने में और उठाने में पत्थर जैसे ही लगेगा आपको वो, पर जब वो पानी में जाएगा तो हवा अंदर भरने के कारण ना उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वजन उसका ओवरऑल घट जाता है उस स्टोन का, इस कारण से वो पानी पे फ्लोट करता है। तो उस तरीके की कैटेगरी में आते हैं आपके प्रीमाइस वगैरह। चलो, तो ये आपका एक टाइप खत्म हो गया। कौन से टाइप के आप बोल सकते हो कोलोइडल सॉल्यूशन? सॉलिड वाले, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्व, लिक्विड इन सॉलिड, जेल बोलते हैं, गैस इन सॉलिड को। आगे बढ़े, चलो फोर्थ टाइप। अब डिस्पर्शन मीडियम हम ले लेते हैं लिक्विड, और अगेन इसको चेंज करते हैं। चलो, तो पहला आपका आ गया डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, और आपकी पास डिस्पर्शन मीडियम आपने ले लिया लिक्विड, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया आपका? लिक्विड। इनको हम बोलते हैं सॉल्व। ये थे आपके सॉलिड सॉल्व, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड था। इनको हम सिर्फ सॉल्व बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अब डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड फेज में आ गया। एग्जाम्पल देखो, इंक्स, सम पेंट, हर पेंट नहीं, कुछ पेंट, नहीं तो आपके पेंट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सस्पेंशन में कंसीडर होते हैं। तो ऐसे पेंट जिनके पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा हो, 1 नैनोमीटर के आसपास हो, उनको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। 100 नैनोमीटर के पास वाले सस्पेंशन की कैटेगरी में ज्यादा चले जाते हैं, यही चीज है। सीवेज एटसेट्रा। सीवेज जान रहे हो क्या होता है? अरे नाली का कचरा, नाली का कचरा जान रहे हो? देखा है किसी ने? सबने ही देखा है ना, कहीं ना कहीं सभी ने देखा है। पानी जैसा रहता है, गंदा सा पानी, बदबूदार पानी, है ना। तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया उसमें। और उसमें क्या होता है? अभी चीज बोलने की बात नहीं, सब जानते होंगे कचरे में, सीवेज में क्या क्या चीजें डली होती है ना। किचन का वेस्ट होता है, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, सॉलिड मटेरियल होता है उसके अंदर कुल मिला के, तो इनको हम सॉल्व बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और लिखा है बुक में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जांपल मैंने सस्पेंशन में बताया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली में सस्पेंशन ही होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में अब उसको कंसीडर नहीं करते, बट बुक्स में लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, अब इसको लिक्विड कर दो, और ये तो आपका लिक्विड ही है। इनको हम बोलते हैं इमल्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। इमल्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं नेचर में, सबसे ज्यादा यही डे टू डे लाइफ में आपको दिखेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इमल्शन में? देखो, मिल्क, मिल्क एक इमल्शन में ही कंसिडर होता है, ठीक है। अब मिल्क में मैंने बोला था कि सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं, मिल्क में सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं, बट मेन आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होता है। और सॉल्यूट बहुत सारे होते हैं मिल्क में, सिर्फ एक सॉल्यूट नहीं होता। प्रोटीन और वो सब जो एग्जांपल मैंने बताए थे वो कुछ टाइप के सॉल्यूट थे, ठीक है। अब ये प्रोटीन, फैट वगैरह ये सब लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं आपके, जरूरी नहीं सॉलिड फेज में हो। तो लिक्विड इन लिक्विड में आपका आ जाता है एग्जाम्पल मिल्क का। तो ये चीज ध्यान रहे कि बहुत सारे सॉल्यूट मिल्क के अंदर पाए जाते हैं, हम सिर्फ उन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं जो लिक्विड फेज में होंगे, ठीक है। तो ये मिल्क इसमें आ गया एग्जाम्पल। और क्या होती हैं? और इसमें आ जाती हैं फेस क्रीम्स, चेहरे पे जो क्रीम्स लगाते हो, फेस क्रीम्स, ठीक है, ये भी आपका इमल्शन में ही कंसीडर किया जाता है। समझ आ गई बात? चलो, सिक्स्थ,
गैस, डिस्पर्स फेज ले लिया आपने गैसियस, और डिस्पर्शन मीडियम अभी भी क्या है, लिक्विड ही है। बच्चों इसको हम बोलते हैं फोम। देखो फोम आपका दो बार आ गया। जब आपका डिस्पर्स फेज क्या हो, गैसियस हो, जब आपका डिस्पर्स फेज क्या हो, गैसियस हो, तब हम उस सॉल्यूशन को फोम के नाम से जानते हैं। ये चीज नोट कर लो। देखो यहाँ पर भी डिस्पर्स फेज गैस था तो नाम पड़ा फोम, यहाँ भी डिस्पर्स फेज गैस है, नाम पड़ा फोम। यहाँ भी देखो डिस्पर्स फेज सॉलिड, नाम पड़ा सॉल, यहाँ भी डिस्पर्स फेज सॉलिड, नाम पड़ा सॉल। आगे सॉलिड इसलिए लिख दिया क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है। तो ऐसे कुछ कुछ लिंक जोड़ लो आप नामों की, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, लिक्विड है पर उसमें गैस भी है। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगी शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम देखी है आपने? शेविंग क्रीम स्टार्टिंग में आप निकालते हो तो लिक्विड जैसी होती है ना, लिक्विड कंसिस्टेंसी की होती है, पर जब उसको ब्रश से रगड़ते हैं शेविंग क्रीम को चेहरे पे तो उसमें झाग निकलता है। झाग मतलब गैस, एयर होती है उसमें थोड़ी सी। सोप लेदर, सोप लेदर, लेदर मतलब वही झाग को ही लेदर बोलते हैं। साबुन का झाग, साबुन को जब हम पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो उसमें झाग निकल जाता है, तो सोप लेदर हो गया। और भी एग्जांपल हैं, विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम जान रहे हो, मार्केट में मिलती है, ऐसे मूव करके शेक करके ऐसे करके उसको स्प्रे करते हैं, मतलब ये विप्ड क्रीम भी उसी की तरह होती है, फोम टाइप की, झाग जैसा होता है इसमें। तो आइसक्रीम वाइसक्रीम वगैरह कई सारी चीजों के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, विप्ड क्रीम हो गई। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये एग्जांपल्स आपके मोर देन इनफ है। ठीक है, एक्सेट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो, तो ये आपका एक टाइप और खत्म, जब डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज क्या हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये आपके टाइप्स आ जाते हैं। अब आता है टाइप 7। अब डिस्पर्शन मीडियम में कर देता हूं गैस और डिस्पर्स फेज चेंज करता हूं। चलो, तो पहले हम डिस्पर्स फेज सॉलिड ले लेते हैं और डिस्पर्शन मीडियम क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। सॉलिड इन गैस, अच्छी चीज ये है, देखो इनको क्या बोलते हैं हम, एरोसॉल। इनको हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। अभी अच्छी चीज क्या है इसमें भी बताऊंगा आगे। तो सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन हो, जब डिस्पर्शन मीडियम आपका गैस हो तब आप क्या बोलोगे, एरोसॉल। एरो वर्ड लगा देना है आगे। एग्जाम्पल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। स्मोक जान रहे हो, स्मोक जो चिमनी वगैरह से धुआं निकलता है ना। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियों के साइलेंसर से जो धुआं निकलता है। ये सब आपको देखने में तो गैसेस लगते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें जो एक्चुअल डिस्पर्शन मीडियम है वो गैस है, बट उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स में चले जाते हैं तो बीमारियां होती हैं उससे। ठीक है, तो वो होते हैं आपके सॉलिड नेचर में, सॉलिड फेज में होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। आठवां एग्जाम्पल, डिस्पर्स फेज मान लो लिक्विड में है और डिस्पर्शन मीडियम मान लो गैस है। अब अच्छी चीज ये है कि इसको भी हम एरोसॉल ही बोलते हैं, ये बढ़िया चीज है। देखो, अगर डिस्पर्शन मीडियम आपका गैसियस है तो हम एरोसॉल एरोसॉल बोलते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस है तो क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। देखो दोनों को फोम बोल रहे हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉलिड है, क्या सॉरी, डिस्पर्स फेज अगर आपका सॉलिड है, देखो तो जनरली हम क्या बोलते हैं, सॉल। देखो इसमें भी सॉल आ रहा है, दिख रहा है पीछे में। हाँ, तो ऐसी कमी, ऐसी चीजें लिंक जोड़ लो, अपने आप समझ में आ जाता है। अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, गैसियस चीजें जिसमें लिक्विड भरा हो, इसमें आ जाते हैं क्लाउड्स, है ना, रेनी क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट एटसेट्रा। फॉग और मिस्ट जान रहे हो ना, कोहरा, कोहरा जो सर्दियों में कोहरा आता है उसको फॉग बोलते हैं। गैसियस होता है पर जब स्किन से लगता है, चेहरे से लगता है तो गीला गीला फील होता है, बिकॉज उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। मिस्ट भी एक एग्जांपल है। मिस्ट ज्यादातर जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, जंगल इलाके या जो लेक वगैरह होती हैं उनके आसपास जमा होता है, उसको हम मिस्ट बोलते हैं। तो ये आपके लिक्विड इन गैस हो गए। तो देखो हो गए 8 टाइप्स, 8 प्रकार हो गए।
अच्छा, नाइन्थ टाइप क्या हो सकता है? अब आप सोच रहे हो नाइन्थ क्यों नहीं डिस्कस किया हमने। देखो नाइन्थ होता है जब आपका डिस्पर्स फेज भी गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि गैसेस और गैसेस का कॉम्बिनेशन, गैसेस और गैसेस का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा? ऑलवेज बी होमोजीनियस इन नेचर। ये चीज याद करो। गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा होमोजीनियस नेचर ही शो करेगा, हेट्रोजीनियस शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स काफी फास्ट मूवमेंट शो करते हैं, छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, और दोनों ही गैसियस हैं। तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा इनका, इतना छोटा होगा कि इनको हम हेट्रोजीनियस बोल ही नहीं सकते, बोलने का मतलब ही नहीं है, हमेशा होमोजीनियस होते हैं। इसलिए नाइन्थ टाइप हमने डिस्कस नहीं किया कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जबकि ये वाला टाइप आपका सॉल्यूशन में हम डिस्कस कर चुके थे। इसलिए ध्यान रखना है कि सिर्फ 8 टाइप्स होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, नॉट 9 टाइप्स। हो गया? समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा था, पर एक एक चीजें लिखा लिखा के और एक एक एग्जाम्पल नोट करते करते पढ़ाने में क्या होता है ना, पढ़ते जाओ लिखते जाओ तो याद जल्दी होती है। ऐसे मैं इसको लिख देता पहले से बोर्ड पे और लिख करके सीधे सीधे एक्सप्लेन करता जाता, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो टाइम तो ज्यादा नहीं जाता, जल्दी खत्म हो जाता लेक्चर, शॉर्ट में निपट जाता। पर एक एक चीज लिख करके जब हम याद करते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं, तो समझने में आसानी होती है। सारी चीजें एक साथ अगर सामने लिखी होती है ना, तो फिर सब जगह दिमाग जाते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा, लग जान दो, ठीक है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि समय लेके आराम से ही इसको पढ़ो, हड़बड़ी करके नहीं पढ़ना। तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि मतलब नहीं है, अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। अब इसमें एक हेडिंग और बची है पढ़ाने के लिए, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। इसी के साथ आपके 3 मेजर टाइप के मिक्सचर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अपन अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, आज के लेक्चर में इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको याद करना जरूरी है। एमसीक्यूज बहुत आते हैं, आपको एग्जांपल दे देगा मिल्क, अब बोलेगा बताओ मिल्क इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए ट्रू सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर सी कोलॉइडल सॉल्यूशन, और डी आपको बोल देगा नन ऑफ दी अबव। तो ये एग्जांपल जब याद करोगे तभी ना समझ में आएगा, ठीक है। और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर मान के चलो 70-80% खत्म हो गया। फिर बचेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अलग अलग चीजों को कैसे एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तो वहां पर डायग्राम्स आएंगे काफी सारे, तो वो चीजें अपन एक एक करके निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, नोट करते रहना, नोट्स अपने हाथ से बनाना है इसको, ठीक है, आलस नहीं करना है नोट्स बनाने में। चलो।